नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार और मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद में। भारत में प्रति वर्ष 3 लाख से ज़्यादा नए लोग किडनी फेलियर के शिकार होते हैं जिनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सुविधाएं कम हैं। आज से 20-25 साल पहले का तो आलम ये था कि डायलिसिस कहीं कहीं पे मिलता था और 90% से ज़्यादा लोग समय के पहले चले जाते थे क्योंकि संसाधनों में कमी थी, सामर्थ्य में कमी थी। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि डायलिसिस को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया गया है। आज डायलिसिस हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध है और गरीब तबके के लोगों के लिए तो ये मुफ्त में उपलब्ध है। लेकिन डायलिसिस में समस्या ये होती है कि डायलिसिस बार बार करना पड़ता है और महीने में 8 से 12 बार करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा करके भी यह खर्च काफी ज्यादा हो जाता है और अगर हम देखें तो फाइनेंशियली देखें तो 2.5-3 लाख का खर्चा प्रति वर्ष है और मरीज अगर 10 साल जी लिया तो 25 लाख का खर्चा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में बार बार आने के कारण, डायलिसिस यूनिट में बार बार आने के कारण वर्क आवर का लॉस है। जो हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी लेगा वो नौकरी या रोजगार कैसे कर पाएगा। इसलिए बेहतर विकल्प है किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण। इसमें भारतीय सरकार ने कायदा कानून को ला करके बहुत कोशिश सरकार ने किया है कि डोनर की भी रक्षा हो और मरीज की भी रक्षा हो। लेकिन आए दिन हम सुनते रहते हैं कि ये रैकेट हो गया, वो रैकेट हो गया। ऐसा क्यों होता है? एक आदमी को इतनी गरीबी है कि उसको पैसे की जरूरत है और दूसरा आदमी को ट्रांसप्लांट चाहिए, उसे ऑर्गन की जरूरत है और इसलिए समस्या हो जाती है। लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, न्यूज चैनल में या प्रेस में माहौल ऐसा बन जाता है कि हर चीज का जिम्मेवार डॉक्टर है। ये गलत होगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन हो कि किसी गरीब को अपना अंग नहीं बेचना पड़े। और दूसरी तरफ मरणोपरांत जो ऑर्गन डोनेशन का प्लेज है कि मरने के बाद हम अंग को स्वर्ग ना ले जाएं, उसको यहाँ दान करें। अगर ब्रेन डेथ के बाद जो गुर्दा प्रत्यारोपण है, अगर उसको प्रोत्साहन दिया गया जैसा कि विदेशों में होता है, तो निश्चित तौर पे ये रैकेट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जरूरी है कि अंगदान को लेकर के हम आगे आए जैसा कि विदेशों में लोग कर रहे हैं। भारत में अगर आंकड़ों को देखें तो प्रति वर्ष सिर्फ 16,000 किडनी ट्रांसप्लांट ही होते हैं और जरूरत कितना है? हर साल 3 लाख नए लोगों को। तो समस्या विकराल है, समाधान की जरूरत है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको हर लेवल पे चेक करने की जरूरत है और किसी न किसी तरीके से अगर हम डॉक्टर कम्युनिटी को ही डराते रहेंगे तो अल्टीमेटली मरीज को ही घाटा होता रहेगा। तो ट्रांसप्लांट में भी सरकार को सही कदम लेने की जरूरत है और जिस तरीके से डायलिसिस को सर्वसुलभ बनाया गया, ट्रांसप्लांट को भी अगर सर्वसुलभ बना दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो। कितने राज्य ऐसे हैं, जैसे बिहार में अगर कोई गरीब आदमी ट्रांसप्लांट करा ले तो उसको सरकार 2-2.5 लाख अनुदान देती है। तमिलनाडु में भी सरकार अनुदान देती है। तो अगर हम ट्रांसप्लांट के फाइनेंशियल्स को देखें तो सरकार के लिए भी ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि वो ट्रांसप्लांट को प्रोत्साहित करे। इसमें पेशेंट का रिहैबिलिटेशन बेटर होता है, वो जल्दी अपनी दिनचर्या और नौकरी में वापस जा सकेंगे। तो गवर्नमेंट अगर इसे प्रमोट करे तो ये बहुत ही अच्छा होगा और थोड़ा सा रीलुक करने की जरूरत है कि जो कायदे या कानून है वो ऐसे बने कि एक तरफ गलतियां ना हो और दूसरी तरफ मरीजों को लाभ मिले। धन्यवाद।